छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। उसके साथ ही अन्य 4 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है, इन 5 राज्यों में भी एक साथ चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर के दिसंबर के तीसरे सप्ताह के बीच होने की संभावना है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जैसा कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 तारीख के बाद कभी भी 5 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चुनावी सभा है, उसके बाद उनका कोई प्लान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है। इसलिए माना जा रहा है कि 5 तारीख के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों की सरकारें जहां हैं वो भी अपने काम को समेटने में लगे तेजी से, और ये माना जा रहा है कि 7 से 15 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन निर्वाचन आयोग की घोषणा सामने आ जाएगी। बहरहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की तारीख के बाद नामांकन वगैरह होना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है लिस्टिंग की बात। जहां तक हम करें तो लिस्टिंग जो है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आई है, कांग्रेस की तरफ से पहली सूची का इंतजार है। जिस तरह से दूसरी सूची लीक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जबकि संडे की बैठक में लगभग 5 दर्जन नाम उन्होंने तय कर लिए थे, और लेकिन कभी वो पोर्टल में कभी अन्य मीडिया में जिस तरह से लिस्टिंग आउट हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान काफी नाराज नजर आ रहा है। उसको काफी गोपनीय तौर पर रखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इन स्थितियों को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने यह तय किया है कि अब वो कुछ दिन लिस्ट को और रोकेंगे, और अधिसूचना जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की, वो जारी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने के बाद उनके प्रत्याशियों के मुकाबले कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उचित होगा, इसको तय करेंगे। भाजपा की लिस्ट देखने के बाद ही कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। जहां तक निर्वाचन आयोग की बात है, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में निर्वाचन आयोग के अधिकारी जायजा लेने के लिए पिछले दिनों ही आए थे। उन्होंने इन प्रदेश के अधिकारियों के साथ मिलकर के तमाम परिस्थितियों का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया, और उसमें सभी 5 राज्यों के तैयारियों से वो निर्वाचन आयोग पूरी तरह संतुष्ट है, और इसीलिए ये दिसंबर की जो तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव की, वो अंतिम रूप की तरफ अग्रसर हो गई हैं। बहरहाल जिन 679 सीटों की बात हम कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर कुल 200 सीटें हैं विधानसभा की, तेलंगाना में 119 सीटें हैं, और मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो इस तरह इन 5 राज्यों का जो कुल टोटल है वो 679 है, यानी 679। और जहां तक सरकारों की बात करें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में BRS की सरकार है, और मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर न कांग्रेस समर्थित और न ही भाजपा समर्थित सरकार है, वहां एक अलग तरह की सरकार है। तो इस बार ये देखना है कि अगले साल 2024 अप्रैल के आसपास जो है लोकसभा के भी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, और उसको देख के माना जा रहा है कि ये जो विधानसभा चुनाव है एक तरह से सेमीफाइनल है। और ऐसा ये कहा जाता है कि बहुत कुछ एक इशारा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का। अब जबकि परिस्थितियां बहुत सारी बदल चुकी हैं, महिला आरक्षण बिल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो चुका है, परिस्थितियां दूसरी हैं। इस बीच एक नई चीज भी और आ गई है, वो है आरक्षण की। आरक्षण मतलब पिछड़ा वर्ग, जाति जनगणना भी शुरू हो चुकी है। जाति जनगणना का मामला भी विभिन्न राज्यों में दिखाई दे रहा है। बिहार में जाति जनगणना हो भी चुकी है, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। और इन सब परिस्थितियों के बीच ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, निसंदेह एक अलग संदेश आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, और जिसका प्रभाव ये माना जा रहा है कि लोकसभा के 2024 के जो चुनाव है उनमें भी पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय अवश्य दें, और हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।